पति ब्रह्मचारी। सब समझता हूँ मैं अच्छे से। मेरे जख्मों पे नमक लगाने आई है वो यहाँ, वो भी मेरी सेक्रेटरी बनके। ऐसा कैसे कर सकती है वो? पता नहीं गई या नहीं गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक गई नहीं यहाँ से। मिश्रा जी क्या? मिश्रा जी, मिश्रा जी। अब सूरज ना जाने क्या करेगा। जी सर। क्या कर रहे हैं आप? वो अभी तक गई नहीं यहाँ से। सर देखिए, उनको सिर्फ आज भर के लिए काम पे रखा है, बड़ी मजबूरी में है सर। मजबूरी में? और वो? सर उनको सिर्फ 3 घंटे के लिए रखा है। आज ही उनका पेमेंट क्लियर करके उनसे रेजिग्नेशन लेटर पे साइन भी करवा लूंगा, ताकि वो आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। सिर्फ 3 घंटे मिश्रा जी, उससे ज्यादा देर नहीं रुकनी चाहिए वो यहाँ। ओके सर। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। तूने तोड़ा दिल मेरा, अब तेरा दर्द साएगा। तू कहाँ मैं कहाँ, 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 तू कहाँ मैं कहाँ। ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी आपकी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह। मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। सूरज बस 2 सेकंड लगेंगे, प्लीज जल्दी से बंद कर दो ना। गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन एक है दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ,
सूरज ऐसा क्यों कर रहा है? हे भगवान, हो क्या गया है मेरे अच्छे भले सूरज को? सुबह सुबह ये क्या कर रही हैं आप? मोनिका जी, वो सुबह सुबह मेरी नींद खुल गई तो मैंने सोचा बच्चों के लिए सूजी की खीर बना दूं। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मुझे ना थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो मैं बना देती हूँ आपके लिए। अरे नहीं, आप क्यों? अरे बनाएंगे ना, है ना? पकौड़े बनाओ। पकोड़े, और उसके साथ में ना अदरक वाली चाय और पुदीने और हरी धनिया की चटनी। मेरे तो मुंह में से अभी से पानी आ रहा है। हाँ, ठीक है, आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। हाँ। मम, उनसे काम क्यों करवा रही है? घर में नौकर चाकर है ना। ताकि उसे एहसास रहे कि इस घर के नौकर और उसमें कोई अंतर नहीं है। घर में रहने के बदले बच्चे संभालेंगे, घर का काम भी करेंगे, और मम्मी जी चाहे कुछ भी बोले, हमें मालूम है हम इस घर के मालिक हैं और ये नौकर। हाँ, बात तो सही कह रही है तू। एक्सक्यूज मी, जी, वो पकोड़े रूम में ले आएंगी? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। सर, आपको कोई थ्रेट कॉल आया क्या? नहीं नहीं सर, वो आप इस तरह खिड़की दरवाजे बंद करके खुद को बंद करके बैठे हैं, इसीलिए पूछा। मिश्रा जी, आप अपनी बकवास बंद कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। और मुझे आज के आज ही इस शहर के वाटर सप्लाई से जुड़े सारे इलीगल कनेक्शन का सोर्स चाहिए। इलीगल वाटर सप्लाई, टैंकर्स, ट्रांसपोर्टर्स के नेम, वाटर माफिया, इन सब की डिटेल्स और फाइल्स मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, ऑन माय टेबल। कौन? सात आसमान तो सुने थे, बॉस का गुस्सा तो आज 8वें आसमान पे है। जितनी फाइल्स बोली है सारी की सारी तुरंत इकट्ठा करनी होंगी, वरना सेक्रेटरी का तो छोड़ो, मेरी नौकरी ना खतरे में पड़ जाए। हेलो, बस ऑफिस में ही ड्यूटी बजाओ, घर के बारे में मत सोचना। IAS के PA हो और घर में गैस का सिलेंडर तक नहीं है। ठीक है भाग्यवान, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। ठीक है ईशा जी, आप एक काम कीजिए, इस रैक में और उसके आगे वाली रैक में जितनी भी वाटर सप्लाई से जुड़ी लीगल इलीगल सारी फाइल्स हैं, सबको अरेंज कीजिए। ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक। हेलो, हम मोहन गैस एजेंसी। अरे तुमको बोला ना यार मेरे घर पे सिलेंडर भिजवाने को, ऐसे कैसे एड्रेस गुम हो गया? फिर से लिखो एड्रेस। सिर्फ 2 घंटे और है मेरे पास। काश वक्त थम जाए और मैं बाकी की जिंदगी यहीं गुजार दूं, तुम्हारे आसपास। कब खत्म होंगे ये 2 घंटे? मुझे इन्हें अपने आसपास भी नहीं देखना है। हो गई एनिवर्सरी की शॉपिंग? अब तो खुश हो ना तुम? कितना मनाने पर आए हो आप? आप ना एकदम टिपिकल हस्बैंड की तरह अपने सारे वादे भूलते जा रहे हो। 1 मिनट, और कौन सा प्रॉमिस पूरा नहीं किया मैंने? अच्छा, ये देखिए क्या क्या मैसेजेस किए थे मुझे। हम हफ्ते में 1 बार घूमेंगे और शॉपिंग करेंगे, वीकेंड पर हम बाहर खाएंगे और आप मेरे सारे नखरे उठाएंगे। इसमें से कौन सा पूरा हुआ? काव्या मैडम, वो साले साहब। अरे आकाश, जीजा जी को हक नहीं करोगे? वैसे आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी कहने से पहले मैं आप दोनों को घर वापसी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप दोनों गुलाब हवेली आ गए। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग कैसे हो? ईशा ठीक है? वो बेचारी जिस गरीबी को वापस छोड़ के आई थी, उसी महल्ले में उसको वापस जाना पड़ रहा है। कैसे खुश रह सकती है वो, समझ सकता हूँ।
बदले की भावना में इंसान इतनी नीचे गिर सकता है कि मुझे पता भी नहीं था। तुम ठीक कह रहे हो आकाश। आरव, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि जो आकाश कह रहे हैं वो सही है? तो आकाश गलत क्या कह रहा है काव्या? जो हुआ है वही बोल रहा है। घर चले? मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, मुझे आकाश से कुछ जरूरी बात करनी है। आरव और आकाश इतने क्लोज कब से? और ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं की जा सकती? ओह गॉड, मेरे सूट का जिप टूट गया, मुझे पता भी नहीं लगा। अच्छा, तो ये वजह थी सूरज के विंडो बंद करने की और वो टेप लगाने की। ओह गॉड, कितनी बड़ी इडियट हूँ मैं। मेरी जिप कहाँ गई? कहाँ गया जिप? ईशा जी के सूट की जिप। हे भगवान, पता नहीं सर कैसे रिएक्ट करेंगे। कल से ये यहाँ क्या, इस बिल्डिंग के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ? को सूरज, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला, मेरे लिए इतना ही काफी है। मौसम खराब हो रहा है, मुझे जल्दी से निकलना चाहिए। बस, मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल की फीस नहीं दूंगा। पर अगर तुम्हें फिर भी फट्टे में टांग अड़ानी है ना, तो भरो इसकी फीस और पढ़ाओ इसे। ऋषिकेश, मुझे बताओ ना, मैं कब से स्कूल जाऊंगी? एक जॉब मिली, वो भी जा रही है। अब इतनी जल्दी ना दूसरी जॉब मिलेगी, ना ही मेहिका की फीस अरेंज हो पाएगी। घर पे आकाश के ताने सुनने पड़ेंगे, वो अलग। ये ईशा जी अभी तक रुकी क्यों है? तू कहाँ मैं कहाँ, 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 तू कहाँ
चलिए जाइए यहाँ से अभी। ईशा जी, बाहर मौसम बहुत बिगड़ गया है, धूल वाली आंधी चल रही है। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर यहीं रुक जाइए। हो सके तो आप किसी को बुला लीजिए, आपके हस्बैंड हो या कोई और क्लोज फैमिली रिलेटिव। सर, कोई फाइल ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ देता हूँ। नहीं, आप जाइए, मैं ढूंढ लूंगा। अरे सर, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, मैं ढूंढ देता हूँ। मैंने कहा ना, अब जाइए, दूसरा काम कीजिए, मैं ढूंढ लूंगा। जानता हूँ सर रुके हैं क्योंकि उन्हें एक लड़की की सेफ्टी की चिंता है। खाली ऊपर से सख्त दिखते हैं पर इंसान एकदम एक नंबर है। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी जॉब इसी ऑफिस में लगी है। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे बताई क्यों नहीं जान? एक्सक्यूज मी। मुझे बता देती जान कि तुम्हें पुराने पति के पास जाना है। मैं खुद तुम्हें यहाँ छोड़ने आता। मेरी यहाँ जॉब लगी थी, जॉब नहीं रही, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। क्या? क्यों? तुम्हारा पुराना पति तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हें एक ही दिन में फायर कर दिया? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ये पति तो है ना जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। चलो घर चलो। हाँ क्या हुआ? What? तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। ड्यूटी से कॉल था, लगता है तुम्हें अकेले ही घर जाना पड़ेगा, पर सीधा घर जाना। ओके, डिनर तैयार रखना, मैं जल्दी आता हूं। हे भगवान, मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। एक मिनट, सूरज को मुझसे प्रॉब्लम है, फिर मैं क्यों जाऊं जॉब छोड़कर? जाना है तो वो जाए। हेलो मिस्टर राकेश, तुमने सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? एक काम करो, कल से हमारे अरे क्या कर रही हैं आप? मेरे होते हुए आप मेरी जॉब किसी और को कैसे दे सकते हैं? देखिए मैडम, सर ने आपके लिए मना कर दिया है, कोई चांस नहीं अब आपका। ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, जिस पे गवर्नमेंट स्टैम्प भी है और अथॉरिटीज के साइन की। बिना मेरी ऑफिशियल गलती के आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते, वरना मैं इसी ऑफिस के सामने हंगामा शुरू कर दूंगी, खाना पीना छोड़ के धरने पे बैठ जाऊंगी। और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैडम, आप हमारे सर को नहीं जानती हैं,
एक बार जो उन्होंने ठान लिया ना, उस फैसले को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अच्छा ठीक है, लीजिए, मैं जो बोलती हूँ वो लिखिए। लिखिए लिखिए। बोले बोले। आईएएस सूरज सिंह के ऑफिस से सेक्रेटरी ईशा सिंह को बिना किसी ऑफिशियल गलती के निकाला जा रहा है। क्योंकि आईएएस सूरज सिंह को सेक्रेटरी ईशा सिंह की सूरत अच्छी नहीं लगी। ये तानाशाही नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि इस मामले में स्पेशल इंक्वायरी की जाए। क्या बोले जा रही हैं आप? बोलूंगी नहीं, करूंगी भी, और मजबूरन मुझे आपका नाम भी लेना पड़ेगा। वाह, सुबह सुबह आके रिक्वेस्ट कर रही थी आप, और रात होते होते धमकाने पे आ गई। कमाल है। सुबह का भुला शाम को लौट आया पीए साहब। ये धमकी नहीं, मेरा अधिकार है, और इसके लिए मैं जरूर लड़ूंगी। आपको जो करना है कर लीजिए, ये नौकरी नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है? ये लीजिए। रुकिए, ईशा, कैसी हो तुम? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी जानकारी लेनी है, इसलिए आपको कॉल किया। हाँ बोलो। एक सेकंड। मेरी एक फ्रेंड है जिसे उसके ऑफिस के पहले ही दिन अनफेयर तरीके से टर्मिनेट किया गया है। तो ऐसे में मेरी फ्रेंड क्या कर सकती है? एज ए लॉयर आप मुझे बताइए। देखो, सबसे पहले अपनी फ्रेंड को बोलो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपील फाइल करे, और उसके बाद लेबर कमिश्नर को अप्रोच करे, और अगर उसके बाद भी मामला रिजॉल्व नहीं होता है तो एक फेलियर रिपोर्ट के साथ में लेबर कोर्ट में केस फाइल कर दे। लेकिन ये कौन फ्रेंड है ईशा तुम्हारी? भाभी मैं आपको बाद में बताती हूँ फोन करके। थैंक यू सो मच। तो अब आपसे और आपके सर से हाई कोर्ट में मुलाकात होगी, ठीक है? बताइए, नाराज हो रही हैं? ईशा जी, बात को बढ़ाते नहीं है ऐसे। मैं पर्सनली सर से बात करता हूँ, कल से काम पे आ जाइए आप। देखा, आप कितने अच्छे और समझदार इंसान हैं। बस इतना सा समझाते इतना सारा समझ गए। ठीक है, सोच लीजिए, अब की बार अगर आपने उनसे झगड़ा किया ना, मैं नहीं आऊंगा बचाने आपको। हाँ? अकेले निपटेगा। ठीक, कल मिलते हैं। थैंक यू कान्हा जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मिशु की इशू, आपको जॉब मिल गई। और जॉब मिलने की खुशी में सबसे पहली मिठाई मेरी मीशू के लिए। किस बात की मिठाई? जॉब तो तुम्हारे हाथ लगी ही नहीं। वो जॉब नहीं मिली तो क्या, पर दूसरी तो मिली ना। और दूसरी जॉब मिलने की खुशी में मिठाई तो बनती है ना। ये लो मीका, खाओ। सच्ची आपको दूसरी जॉब मिल गई मिशु की इशू? बच्चों को झूठा पाठ नहीं पढ़ाते जा, उनका दिल टूट जाता है ना। सूरज ने तो तुम्हें निकाल दिया ना, तो अब क्या किसी के घर झाड़ू बर्तन का काम लिया है क्या? वैसे कितनी अजीब बात है ना, सूरज को आईएएस बनाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, और उसने तुम्हें अपने ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी बनाने लायक भी नहीं समझा। काफी सैड सीन रहा होगा ना तुम्हारे लिए। कितना गिड़गिड़ाई होगी तुम कि प्लीज सूरज, मुझे इस जॉब से मत निकालो, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। बट नो, तुम्हारे पुराने पति ने तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी, है ना? सैड। क्या बात है, मेरे इतने कुछ कहने के बाद भी जान ने पलट के जवाब नहीं दिया। क्या सच में इसे दूसरी जॉब मिल गई है? पर कहां? वैसे जान, बताओगी नहीं कि तुम्हें ये दूसरी जॉब आखिर मिली कहां है? है कोई मेरा जानने वाला जिसने मुझे परेशानी में देखा और जॉब पे रख लिया। जानने वाला?
सूरज, तेरी वो सेक्रेटरी आ गई? कैसा काम कर रही है? टाइम ओवर, चलिए जाइए यहाँ से अभी। नहीं ताइबा, कल जो आई थी वो ठीक नहीं है। मिश्रा जी आज एक नई लड़की को अपॉइंट करेंगे। सूरज भैया, ऐसे आपको सेक्रेटरी लड़की ही क्यों चाहिए? लड़का नहीं हो सकता क्या? तू जाके अच्छी चाय बना, बकवास मत कर। हाँ, मम्मी जी, धोबी वाला कब आने वाला है? कपड़े ना ड्राई क्लीनिंग को देने हैं। हे कुंज बिहारी मैहारी, ये जब से इस घर में आई है, इसके पांव रईसी के आसमान से धरती पे ही नहीं उतर रहे हैं। बताओ, जब देखो तब रईसी के पंख लगा के फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ाती रहती है। आज मैं तेरे पंख काटती हूँ, खुद से कपड़े ही नहीं धो सकती। ताइबा, आप हमेशा मोनिका भाभी को डांटते क्यों रहती हैं? मोनिका भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मिश्रा जी को बोल दूंगा, वो धोबी को भेज देंगे आगे। खड़ी खड़ी घूर क्या रही है? मूल चढ़ा रही है मुझे। रुक, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। एक मिनट भाभी, आज आप कुछ अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बाजार नहीं किसी जॉब पर जा रही हैं। यस बंटी, बिल्कुल सही गेस किया, जॉब के लिए जा रही हूँ। सच्ची? कहाँ लगी आपकी जॉब? देखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, चलो। एक ही दिन में इसे नौकरी से निकाला गया था और दूसरे ही दिन जान को दूसरी नौकरी मिल गई। पता लगाना पड़ेगा कि ईशा ने ये जॉब ज्वाइन कहाँ की है। हेलो, तुम्हें ईशा के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर उसने ये दूसरी जॉब कहाँ ज्वाइन की है। भाभी, हम यहाँ सूरज भैया के ऑफिस में क्यों आए हैं? बंटी, अब यही ऑफिस तुम्हारी भाभी का भी है। मतलब मुझे सूरज की सेक्रेटरी की जॉब मिली है। नहीं मतलब, हाँ नहीं, सच्ची आप सूरज भैया की सेक्रेटरी हैं? यस यस यस। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। भाभी अब आप देखना, ये बंटी ना पूरे मोहल्ले में बहुत सारी मिठाई बांटेगा। मैं चलता हूँ। सालों बीत गए इन्हें पहने हुए, अब सूरज के साथ हूँ तो इन्हें पहनूंगी। आखिर ये वही पायल तो है जो सूरज ने मुझे दी थी। हम दोनों के रिश्ते की निशानी है ये पायल। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां।
हुआ ये खड़ूस अभी तक आया नहीं, वरना मुझे देखते ही भड़कना शुरू कर देता। ईशा जी आप यहाँ क्यों आई, मना किया फिर भी यहाँ आ गई, ये वो पागल कहीं का। ये खड़ूस पक्का भड़केगा मुझ पर। कल आपका पहला और आखिरी दिन था इस ऑफिस में, फिर आप वापस कैसे आई? मिश्रा जी, मिश्रा जी। जी सर। ये काम आपसे ढंग से नहीं होता। इन्हें अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकालिए, वरना मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, समझ गए? एक्सक्यूज मी बॉस, आप अपना गुस्सा इन पर क्यों निकाल रहे हैं? अरे आप प्लीज चुप रहिए ना, क्यों उनको और गुस्सा दिला रही हैं आप? शायद आपके बॉस को बात बात पर दूसरे की जॉब छीनने का शौक है, पर मिश्रा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। कोई अपने गुस्से की वजह से हमें जॉब से नहीं निकाल सकता, वरना आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं आऊंगी और सबसे कहूंगी कि आईएएस सूरज सिंह जस्टिस नहीं करते, मनमानी करते हैं। सर देखिए, मैंने इनके साथ 2 और लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, अब उनकी इतने में कहीं और नौकरी लग गई सर। सर इनको प्लीज एक चांस दे दीजिए सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको गुस्सा ना दिलाए। बॉस मुझे पता है आप बहुत जल्दी पानी माफिया की फाइल्स ओपन करने वाले हैं, इसके लिए आपको सेक्रेटरी तो चाहिए। देखिए मैं एक दिन आई और मुझे आपके पूरे हफ्ते का स्केड्यूल याद हो गया। सर प्लीज। मिश्रा जी आप बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी चाहिए। ओके सर। चाय ठंडी हो गई है, मैं दूसरी बना के लाती हूँ। रिश्ते आपके लिए मजाक होंगे ईशा जी, पर मेरे लिए नहीं। जब एक बार सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं आपने, तो फिर क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हैं आप? चीजों को और मत उलझाइए। सूरज मैं यहाँ सचमुच में सिर्फ जॉब के लिए आई हूँ, और अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे जॉब से निकालो ना। रही बात रिश्तों की, तो जब रिश्ता रहा ही नहीं है तो मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है आईएएस सूरज को? तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि कैसे आप इस जॉब को हैंडल कर पाएंगे। कुछ ही दिन में आप खुद ब खुद ये जॉब छोड़कर यहां से भाग जाएंगे, और ये चैलेंज है मेरा, समझ गई? तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, पर चैलेंज है, मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, और अनफेयर तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। मेरे कप को हाथ नहीं लगाना। मिश्रा जी, मिश्रा जी। जी सर। कल से मैं चाय नहीं, कॉफी पीऊंगा, कॉफी। ठीक है मिश्रा जी, कल से मैं कॉफी बनाना सीख जाऊंगी।
जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। कॉफी बाद में, पहले चलना तो सीख लीजिए। ओके बॉस। अरे ईशा जी, वायर फिर गिरेंगी आप। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। रुकिए, ये ऑफिस है, आपके घर का आंगन नहीं। यहाँ के कुछ रूल्स हैं, तो ये पायल वायल नहीं चलेगी। निकालिए इसे। ठीक है बॉस, निकाल दूंगी। हमेशा की आदत है, जब भी गुस्सा आएगा मेरी पायल के पीछे पड़ जाता है, अकड़ू ब्रह्मचारी। ईशा भाभी, आंटी आपके लिए नारियल पानी। सूरज का गुस्सा हैंडल करने के बाद इसकी सचमुच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, ताकि मेरा दिमाग शांत रहे। जानता हूँ भाभी, और वैसे भी ना ये आपके आए साहब ना आजकल कुछ ज्यादा खड़ूस हो गए हैं, सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। नहीं बंटी, ऐसी बात नहीं है। मेरा पति ब्रह्मचारी ना हमेशा से ऐसा ही था, अकड़ू गुस्सैल। पर तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले भी तो उसे हैंडल किया है, अब भी कर लूंगी। हाँ जी भाभी, और इस बार ना उनके दिमाग में से ना वो गुस्से वाला वायरस ना हमेशा के लिए निकाल देना। आईएएस के साथ साथ ना वो इंदौरी अकड़ू भी बन गए। जब देखो यस नो नो यस। कौन होगा आकाश के अलावा? मिश्रा जी, सारे फाइल्स मेरी गाड़ी में रखवा दीजिए। आज मैं घर से ही काम करूंगा। नारियल पानी के लिए थैंक यू। नहीं भाभी, इसके लिए मुझे नहीं, सूरज भैया को इस काबिल बनाने के लिए जो आपने त्याग किया है ना, आपको थैंक यू। आंटी प्लीज ये बातें यहाँ नहीं, सूरज ने सुन लिया तो। मैं तो चाहता ही हूँ कि भैया सुन ले, उन्हें भी तो पता चले कि जो वो आज है ना सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा है, कोई तो बात मानी इन्होंने। तुमने वादा किया था ना, इस बारे में बात नहीं करोगे। अब जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी। भाभी मैं जानता हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन मैं ना भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो कुछ ऐसा चमत्कार कर दे और आप दोनों फिर से एक हो जाए। चलिए भाभी, मैं चलता हूँ। काश ऐसा हो पाता कि मैं अपने पति ब्रह्मचारी के साथ फिर से रह पाती, पर ऐसा चमत्कार अब नहीं होगा। फिर भी मैं भगवान से खुश हूँ
कि उन्होंने मुझे सूरज के साथ वक्त बिताने का मौका दिया। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।